आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे यस बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, कल जो हुआ वो आप सभी जान रहे हैं, मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताने की कोशिश भी की थी, और जो वॉल्यूम जनरेट हुई वो तो हुई ही 100 करोड़ से भी अधिक, और यहाँ पर 78 करोड़ की डिलीवरी भी उठाई गई है। तो देखिए, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत बड़ा धमाका भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलना चाहिए। एटलीस्ट जो 17 का टारगेट है, मतलब कि 17 का जो रेसिस्टेंस काफ़ी दिनों से बना हुआ था, जो एफपीओ आई थी उसके बाद से जो हाई बनाया था 70 रुपीज़ का, मतलब 17 रुपये का, नॉट 70, तो उससे तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़रूर काटनी चाहिए। और आगे का टारगेट तो फिर बहुत, आप चलो वीडियो को बढ़ाते हैं फिर बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, खबर आ रही है, एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए, 1045 करोड़ की वसूली का रास्ता यहाँ पर साफ होते हुए नज़र आ रहा है। यह जो मैटर था वह सिंह ब्रदर्स से रिलेटेड मैटर है, और खबर पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर एक जापान की कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसने अपोज किया था, जिसके कारण कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि नहीं, बिल्कुल सही है, आप इस ज़मीन को बेच सकते हो। तो बहुत बड़ी यहाँ पर जो एनपीए, देखिए आप सभी समझ रहे हैं कि जो बैंक बर्बाद कैसे होती है। बैंक बर्बाद होने का एक ही कारण होता है, मतलब मेनली कारण यह होती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और यहाँ पर जो 1045 करोड़ रुपए है, यह भी एक एनपीए थी, जिसकी की वसूली का रास्ता यहाँ पर साफ होते हुए नज़र आ रहा है। तो एक एक करके यहाँ पर यस बैंक के लिए भी जो जिस तरह से यस बैंक डूबी थी, उसी तरह से अब यह ऊपर भी उठने की कोशिश कर रही है। और बहुत बढ़िया खबर है, और बहुत बधाई आप सभी को इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि इतनी स्थिति ख़राब हो गई थी जब एफपीओ आई थी। उसके बाद से 11 रुपये तक का तो लोग बना ही दिया था, और जो ब्रोकर हाउसेस थे, ऐसे ऐसे भी ब्रोकर हाउसेस थे, एमके वगैरह और भी थे, जो कि 5 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये तक का टारगेट बता रहे थे। लेकिन आप बने रहें यस बैंक के साथ, विश्वास आपने दिखाया, जिसका कि फल अब आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और साथ में मुझे भी आप लोग बधाई ज़रूर दें, क्योंकि मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप एग्जिट करो यस बैंक से। ठीक है, तो चलिए खबर क्या है उस पर आते हैं। उससे पर रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर हम आ गए हैं, और जो खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। देखिए, फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर मालविंदर सिंह और ब्रदर उनके शिवेंद्र सिंह, ये दोनों जो ब्रदर्स थे, सिंह ब्रदर्स, इन्होंने लगभग 2015-16 के आसपास 1065 करोड़ का कुल लोन लिया था यस बैंक से। और उसके बाद डिफ़ॉल्टर हो गए, मतलब कि उसके बाद दिवालिया हो गए, कहें कि नहीं अब हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो जो 1065 करोड़ की राशि थी वह बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गई थी, और जिसे ऑक्शन करने के लिए बात तो हुई थी पहले भी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को हटा दिया है, और यस बैंक को क्लियर कर दिया है कि आप इस एग्रीकल्चर लैंड को बेच सकते हैं और अपनी एनपीए की रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस यू ललित, उन्होंने डिसमिस कर दिया है दाइची प्ली। दाइची वही है जो जापान की फार्मा कंपनी है, दाइची, उनका जो प्ली था उन्हें डिसमिस कर दिया, और कहा है कि नो रीज़न टू इंटरफेयर विद द दिल्ली हाई कोर्ट्स October 15 ऑर्डर दैट अलाउ द सेल ऑफ 12 बीघास ऑफ लैंड, ठीक है, मेहरौली बिलोंगिंग टू RHC होल्डिंग्स। तो यहाँ पर देखिए, जो जज थे उन्होंने साफ कह दिया कि कोई रीज़न नहीं बन रहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का 15 अक्टूबर को जो फैसला आया था उसे रोकने का। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 के आसपास 500 करोड़ और 565 करोड़ का लोन लिया था सिंह ब्रदर्स ने, मतलब, और उसके बाद वहाँ पर 2015 और 2016 में लोन लिया था, और डिफ़ॉल्टेड हुए थे 2019 में। उसके बाद प्रॉपर्टी की नीलामी की बात हुई, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दाइची जो है, जो जापान की फार्मा कंपनी है, उसका भी यहाँ पर इंटरफेयर है, क्योंकि रैनबैक्सी लैबोरेटरीज़, ठीक है, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज़ को
ये सिंह ब्रदर्स ने बेचा था ठीक है, ये दाइची को, तो उसमें भी कुछ रॉन्ग डूइंग्स हुई थी, तो जिसको लेकर एक बार फिर से आर्बिट्रेशन फैसला, वही सिंगापुर वाला जो कि फ्यूचर ग्रुप में अभी चल रहा है, वही सिंगापुर वाली आर्बिट्रेशन ने 3,500 करोड़ का जो फेवर सुनाया था, दाइची के फेवर में अपना फैसला सुनाया था, ठीक है, 3,500 करोड़ का मैटर था। तो यहाँ पर उन्हीं बातों को ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट रख रही थी हाई कोर्ट में दाइची ने, कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ भी रॉन्ग डूइंग हुई है, तो आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें दाइची ने रखा था। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए फार्मा कंपनी है जो दाइची, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वह भी मिले हुए हैं सिंह ब्रदर के साथ इन डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग इन फोर्टिस हेल्थ केयर, मतलब कि फोर्टिस हेल्थ केयर के शेयर्स के डाइल्यूशन में कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मिले हुए। उसके साथ यह भी आरोप लगाया कि यस बैंक ने भी जो नियम होते हैं आरबीआई के नियम्स को वायोलेट करके, ठीक है, यहाँ पर लोन का इम्बर्समेंट किया है। तो ये सारी दलीलें दी थी हाई कोर्ट में, जिसके कारण वहाँ पर स्टे लगी थी, लेकिन फिर बाद में ओवरऑल यहाँ पर बड़ी सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है यस बैंक के लिए। तो देखिए खबर जो थी मैंने आप लोग को बता दी। अब देखिए टारगेट क्या हो सकता है, तो देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर खबर, ये बहुत बड़ी और बहुत गुड न्यूज़ है, ये वाली तो है ही, मतलब जो कल आई इतनी जो भारी डिलीवरी उठाई गई है, अच्छी खबर है। यहाँ पर आपको तेज़ी भी देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी ना सोचे कि मतलब कि अब ये 15 रुपये 14 रुपये पर है तो सीधे अब यह 100 रुपये पार कर जाएगी। आएगी, अपर सर्किट लगेगी, फिर कुछ लोअर सर्किट लगेगी, फिर थोड़ा समय लेगी, फिर धीरे धीरे, मतलब कि यह है कि अब यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करने वाली है यस बैंक। यस बैंक के जो बुरे दिन थे, आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही अब दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो यहीं तक अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को वेट कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।